का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 2 का पाठ 1। पाठ का नाम है नीमा की दादी। तो हम इस वीडियो में इस कहानी को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न उत्तर को भी देखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हम नीमा की दादी। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। देखिए ये नीमा है जो कि दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है, यानी स्कूल से आती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती हैं। ये रही नीमा की दादी। वे कहीं नहीं आती जाती हैं। आगे पढ़ते हैं। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सब्जियाँ रखा गया है और ये काट रही हैं, क्योंकि ये कहीं पर आती जाती नहीं रहती हैं। तो कभी ये सब्जियाँ काट रही होती हैं तो कभी क्या करती हैं, उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए कभी भी अपने घुटनों में तेल मल रही होती है। आप चित्र में देख सकते हैं दादी अपने घुटनों में तेल मल रही हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है। आगे इसमें पढ़ते हैं हम लोग। नीमा रोज खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। दादी भी उससे खूब बातें करती हैं। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। क्यों? नीमा पलटकर बोली, मेरा समय नहीं कटता, दादी बोली। यानी कि जब नीमा खाना खाती है तो रोज़ अपनी स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती हैं और दादी भी उससे बहुत सारी बातें करती हैं। उसके बाद नीमा शाम को खेलने चली जाती है। लेकिन एक दिन नीमा खेलने के लिए जा रही थी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जाओ। तो नीमा बोलती है, क्यों दादी? तो दादी बोलती हैं, क्योंकि मेरा समय नहीं कटता, मैं अकेली हो जाती हूँ, दादी बोलती हैं। तो आगे नीमा क्या करती है? नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। आगे क्या करती है? दादी जोर से हंसी, फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। यानी नीमा और दादी दोनों खुश हो जाती हैं और खेलने के लिए मैदान में चले जाती हैं। तो चलिए हम इस कहानी का प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं, जो कि ये कक्षा 2 का सारंगी जो कि हिंदी से लिया गया है एनसीईआरटी यूपी बोर्ड से। पाठ का नाम क्या है? नीमा की दादी, जो कि 1 है। इसी का हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। हमने कहानी को पढ़ा है अच्छे से और हमें समझ में भी आया है, तो हम प्रश्न का उत्तर भी आसानी से दे देंगे। पढ़ते हैं हम। प्रश्न है, नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? नीमा की दादी के घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए वे घर पर ही रहती हैं और कभी सब्जियां काटती हैं और कभी अपने घुटनों में तेल मलती हैं। आगे पढ़ते हैं। मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? इसका उत्तर हो जाएगा, मैदान में जाकर दादी ने नीमा का खेल देखा होगा तथा खुद भी सैर, हल्के व्यायाम आदि किए होंगे। क्योंकि वो नीमा की दादी हैं तो वो खेल नहीं सकती, क्योंकि वह बूढ़ी हो चुकी हैं, इसलिए उन्होंने नीमा का खेल देखा होगा और हल्का हल्का व्यायाम किया होगा। आगे पढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा है, नीमा कहती है, मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाती हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो हमने यहाँ पर लिखा है, खेल में मगन हो जाने के कारण मुझे भी ऐसा लगता है कि 1 घंटे का समय तुरंत बीत गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि मैं भी घर जाकर अपनी माँ को स्कूल की सारी बातें बताती हूँ। शाम को खेलने के बाद स्कूल का काम करती हूँ।
अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है, इस कहानी में कौन कौन है? तो इस कहानी में नीमा है और नीमा की दादी है। अगला प्रश्न है दूसरा, नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। आप स्कूल की बातें किसे बताते हैं लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि मैं अपनी स्कूल की बातें माँ को बताती हूँ या बताता हूँ। अगर आप लड़के होंगे तो आप लिखेंगे कि मैं अपनी स्कूल की बातें अपनी माँ को बताता हूँ। अगर आप लड़की होंगे तो लिखेंगे कि मैं अपनी स्कूल की बातें अपनी माँ को बताती हूँ। अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा, इस कहानी में नीमा और दादी हैं। 9 और 10 से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची बनाइए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया है, 9 से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? नल, नदी, नर, नया। और 10 से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? दूध, दीपक, दीदी, 10। अगला है शब्दों का खेल, इसे भी हम देखेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे कुछ वर्ण और कुछ मात्राएं दी गई हैं, इन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पर शब्द को बनाया है जोड़कर, त धन, आ धन, ल धन, आ, मिलकर बना है शब्द ताला। अगला है च धन, र धन, ख धन, आ, शब्द मिलकर बना है चरखा। अगला है च धन, न धन, आ, मिलकर बना है चना। ई धन, म धन, आ धन, र धन, त, मिलकर बना है इमारत। ऐसे ही आगे भी शब्द है। घ धन, र, मिलकर बना है घर। च धन, आ धन, ब धन, ये हमारा बड़ी का है यानी कि ई, यानी कि मिलकर बना है चाबी। अगला है ब धन, स, मिलकर बना है बस। आगे है ख धन, यहाँ पर भी बड़ी ई है यानी ख धन, ई धन, र, मिलकर बना है खीर। अगला है कुछ अक्षर छूट गए हैं, उन्हें लिखिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, रेलगाड़ी बना गया है और इसमें कुछ अक्षर छोड़ छोड़ कर लिखे गए हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर जहाँ जहाँ पर छोड़ा गया था उसको यहाँ पर भर दिया है। अ, आ, इ, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ, इतना तक दिया गया है, जो कि एक रेलगाड़ी था। इसमें कुछ अक्षर दिए गए थे और कुछ अक्षर छोड़ दिए गए थे, उसे हमने भरना था तो हमने यहाँ पर भर दिया है। चलिए अगला देखते हैं, मिलकर पढ़िए। तो चलिए पढ़ते हैं। कहानी में इंतजार शब्द आया है। अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। हम पंचमाक्षर यानी कि अंग, य, ड़, न, म के स्थान पर भी अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। इंतजार में जैसे ही ई के ऊपर बिंदी लगाई जाती है तो क्या बन जाता है? इंतजार बन जाता है। आइए ऐसे ही कुछ अन्य शब्द को देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर है अक्षर समूह अगूर, पतंग, मजन, कबल, दिया गया है यहाँ पर घटा, मदिर। तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर अनुस्वार लगाने के बाद जो बना शब्द है वो यहाँ पर हमें लिखना है। तो यहाँ पर अनुस्वार क्या लगा है? बिंदी लगा है, तो क्या बन गया है? अंगूर। यहाँ पर पतंग था तो यहाँ पर अनुस्वार लगने के बाद बन गया है पतंग। और इधर बगल में चित्र भी बना है, ये अंगूर का चित्र है, ये पतंग का चित्र है। दिया गया था मजन, इसमें अनुस्वार लगने के बाद बन गया है मंजन। तो ये यहाँ पर मंजन का चित्र बना है, इसे देखकर भी आप समझ सकते हैं। आगे दिया था कबल, तो इसमें अनुस्वार लगने के बाद बन जाएगा कंबल। अगला है घटा, घटा में हम अनुस्वार लगाएंगे तो हो जाएगा घंटा। आगे है मदिर, तो इसमें जब हम अनुस्वार लगाएंगे तो हो जाएगा मंदिर। तो देखिए बच्चों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस कहानी के प्रश्नोत्तर को देखा, नीमा की दादी को भी जो कहानी था उसको भी पढ़ा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।